जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर किन कर्मों से मनुष्य को मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। साथ ही हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में बताई गई उन रहस्यों के बारे में जिसे हर एक मनुष्य को जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसलिए कृपया इसे पूरा जरूर देखें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के संवाद के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में पाप पुण्य, नीति नियम, आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु और जन्म आदि के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इस शास्त्र के आचार कांड में नीतिसार अध्याय है, जिसमें एक मनुष्य के जीवन में आने वाली परेशानियां और सुखी जीवन जीने के लिए काफी नीतियां बताई गई हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद के कई रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शरीर त्यागने के बाद शरीर को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या फिर नरक में जाकर अपने कर्मों का फल प्राप्त करना पड़ता है। इसके साथ ही कर्मों के अनुसार की योनि का भी निर्धारण किया जाता है कि उसे किस योनि में जन्म मिले। इन योनियों में सबसे भयानक प्रेत योनि मानी जाती हैं। ऐसे ही गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा मनुष्य योनि से प्रेत योनि में कैसे प्रवेश करती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा उसके शरीर को त्याग करती है। आत्मा जब शरीर त्याग करती है तो उसमें भूख, प्यास, क्रोध, वासना और द्वेष आदि का भाव आने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस सृष्टि में कुल 84 लाख योनियां हैं, जिसमें पशु योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य की योनि आदि होते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किस योनि में जाएगी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की अचानक या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसे में आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से त्याग नहीं करती है तो उस समय भी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्मों वाले लोगों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। वहीं जिस व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, हत्या या किसी दुर्घटना आदि के कारण होती है तो वैसे व्यक्ति की आत्मा शरीर को प्राकृतिक रूप से त्याग नहीं करती है तो उस समय आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ महाराज को एक कथा सुनाते हुए बताते हैं कि कैसे श्राद्ध में की गई एक गलती प्रेत योनि में डाल सकती है। इस कथा में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति ने श्राद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया, लेकिन ब्राह्मण काफी बूढ़ा था, जिसके कारण उसे आने में थोड़ा सा समय लग गया, जिसके कारण व्यक्ति ने उस खाने को पहले ही ग्रहण कर लिया और ब्राह्मण के आने में उन्हें बासी खाना परोस दिया। ऐसे में उस जातक को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध करते समय साफ सफाई के साथ साथ ब्राह्मणों को शुद्ध और ताजा भोजन करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण एक और कथा सुनाते हैं कि चोरी करना महापाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो राह चलते लोगों के लूटपाट करता था। एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ उस रास्ते से निकल रहा था, जिसके बाद उस व्यक्ति से ब्राह्मण दंपति को खूब पीटा और उनसे सारा सामान छीन लिया। इसके बाद जब बच्चे को प्यास लगी तो उसने मां से पानी मांगा। इस पर उस युवक ने उनसे पानी छीन लिया, जिसके कारण प्यास से व्याकुल ब्राह्मण के पुत्र की मौत हो गई।
वहीं बेटे की हालत से दुखी होकर ब्राह्मणी ने भी कुएं में कूदकर जान दे दी, जिसके कारण उस युवक को प्रेत योनि में जगह मिली। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को चोरी चकारी के साथ किसी प्यासे व्यक्ति से पानी नहीं छीनना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं कि मनुष्य को लालच और छल से हमेशा कोसों दूर रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को लालच और किसी अपने के साथ छल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें प्रेत योनि मिलती है। श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हुए वह कहते हैं, एक धनवान व्यापारी था। व्यवसाय के लिए वह देश परदेश जाता रहता था। एक बार वह घनिष्ठ मित्र के साथ बिजनेस करने के लिए गया, लेकिन इस बार उसे काफी घाटा हुआ और उसका पूरा धन समाप्त हो गया। लेकिन उसके मित्र के पास काफी धन था, जिसके कारण उस व्यक्ति के मन में लालच छा गया और उसने अपने मित्र को ही नदी में ढकेल दिया। इतना ही नहीं, मित्र की पत्नी को बताया कि रास्ते में लुटेरों ने उसे मारकर सब कुछ छीन लिया। पति के वियोग में पत्नी ने भी जान दे दी। मित्र के साथ धोखा और लालच की भावना के चलते उस व्यापारी को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव को कहते हैं कि कभी भी अपने से बड़ों को अपमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक निम्न जाति के व्यक्ति के पास अपार धन था, लेकिन उसका भाई अत्यंत गरीब था। उसके पास खाने तक की भी समस्या होती थी। ऐसे में माता पिता अपने धनवान बेटे से छिपाकर कुछ धन उस गरीब बेटे को भी दे देते थे, ताकि कम से कम वह 2 वक्त की रोटी तो खा सके। एक दिन यह बात उस धनवान बेटे को पता चली। तब उसने अपने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने कमरे में डाल दिया। बेटे के द्वारा दिए गए कष्ट को माता पिता सहन नहीं कर पाए और जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस बारे में जब छोटे बेटे को पता चला तो वह भी भूख प्यास से व्याकुल वह दर दर की ठोकरें खाते खाते परलोक सिधार गया। इसके बाद उस धनवान बेटे को माता पिता और भाई के साथ इस व्यवहार के लिए प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए हमेशा कहा जाता कि कभी भी अपने बड़ों और माता पिता का निरादर न करे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय श्री कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।